नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं पीयूष वारसानी सर के रीजनिंग बुक के अगले चैप्टर को सॉल्व करवाऊंगा। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वह सभी वेरी इंपॉर्टेंट है और भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के जो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न इस बुक में मिलेंगे। तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं और जो भी प्रश्न नहीं सॉल्व हो पाएंगे तो जो मैं इस बुक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें अगले वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने इस बुक का चैप्टर नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करवा दिया हूं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस बुक का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 युग्म गठन। आज मैं इस चैप्टर को सॉल्व करवाऊंगा। तो चैप्टर नंबर 2 है युग्म गठन। इसका पहला क्वेश्चन है, शब्द यस यू डबल पी ओ एस आई टी आई ओ एन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो इसका विकल्प इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर है 4, 5, 6। अब देखेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शब्द इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद से समझेंगे कि इसको सॉल्व करना है। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। इस अक्षर में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षरों का एक समूह होता है जो ABCDEFG से लेकर जेड तक होता है। उसी तरह मान लीजिए यस इसमें सबसे पहला दिया है, यहाँ यस है। अब देखेंगे कि इसमें यस के बाद जितने भी अंक आए हैं वो इसमें आगे मतलब इधर पहले जाएंगे, इधर देखेंगे कितना अंक मिल रहा है इससे। तो यस के बाद टी आता है, टी यू भी ऐसे ही हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, देखेंगे कि मध्य में कितना है। तो यस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक बढ़ेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे जेड अगर आ गया तो उससे आगे नहीं जाएंगे, ए नहीं कहेंगे। तो यस से कोई भी अंक मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद से अब यू को लेंगे, तो यू यहाँ है, तो यू के बाद देखेंगे कि कौन सा अंक यू के बाद इसमें मिलेगा। तो यू के बाद क्या होता है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसमें कोई अंक मिल रहा है ना, इसके नीचे भी नहीं हो रहा है, इसके नीचे डब्ल्यू नहीं, इसके नीचे एक्स नहीं, इसके नीचे वाई नहीं, इसके नीचे जेड नहीं। अब अगला अक्षर को हम लोग लेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब अगला पी को हम लोग लेते हैं। पी कहाँ है, पी इसमें यहाँ है। तो पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब देखेंगे कि जो पी के बाद क्यू आ रहा है तो क्यू के नीचे क्यू है नहीं है, आर के नीचे आर है नहीं है, यस के नीचे यस है, तो इसमें एक जोड़ा बन रहा है। तो इसमें एक जोड़ा बन रहा है। उसके बाद देखेंगे यस के बाद क्या आएगा, टी, टी के नीचे टी नहीं है, यू के नीचे यू नहीं है, भी के नीचे भी नहीं है, डब्ल्यू नीचे डब्ल्यू नहीं है, एक्स के नीचे एक्स नहीं है। तो इसमें एक जोड़ा हमें मिला है। अब अगला शब्द को हम लोग लेंगे। अब अगला शब्द पुनः पी है। पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू। अब देखेंगे कि अब क्यू के नीचे क्यू है नहीं है, आर के नीचे आर नहीं है, यस के नीचे यस नहीं है, टी के नीचे टी है। उसके बाद यू के नीचे यू नहीं है, भी के नीचे भी नहीं है, डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू नहीं है। तो इस पी के एक और युग्म शब्द बन रहा है ए टी। उसके बाद पुनः इसको हम लोग मिटा लेंगे। मिटाने के बाद अब अगला वर्ड लेते हैं ओ। ओ के बाद क्या आता है, इसमें ओ है, ओ के बाद पी आता है, पी क्यू आर एस टी यू। अब देखेंगे कि पी के नीचे पी नहीं है, क्यू के नीचे क्यू नहीं है, आर के नीचे आर नहीं है, यस के नीचे यस नहीं है, टी के नीचे टी नहीं है, यू के नीचे यू नहीं है। तो यह युग्म शब्द नहीं बनेगा। अब अगला वर्ड लेते हैं। अगला है आई। यस तो हो गया था, यस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब आई को लेते हैं। आई के बाद क्या आएगा, आई इसमें यहाँ है, आई के बाद जे आएगा, जे के एल एम। उसके बाद जे के नीचे जे नहीं है, के नीचे के नहीं है, यल के नीचे यल नहीं है, यम के नीचे यम नहीं है। तो आई भी नहीं होगा, आई से एक भी युग्म शब्द नहीं बनेगा। उसके बाद टी को हम लोग लेंगे। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आएगा, तो टी यू भी डब्ल्यू। अब इसके नीचे यू के नीचे यू नहीं है, भी के नीचे भी नहीं है, डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू नहीं है, तो इससे भी शब्द नहीं बनेगा।
मतलब युग्म नहीं बनेगा। उसके बाद अब हम लोग आई को लेते हैं, तो आई के बाद क्या आएगा, आई जे के। तो जे के नीचे जे नहीं है, के नीचे के नहीं है, तो इससे भी युग्म शब्द नहीं बनेगा। अब अगला लेते हैं ओ को। ओ के बाद पी आता है, पी के नीचे पी नहीं है, तो इसलिए इससे भी युग्म शब्द नहीं बनेगा। अब हम लोग इधर से तो सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोगों को इधर से सॉल्व करना है। इधर से सबसे पहले हम लोग यन को लेंगे, तो यन के बाद सबसे पहले क्या आएगा, यन इधर है, तो अब हम लोग इधर बढ़ेंगे। यन मतलब इधर अब जाएंगे, तो यन के बाद क्या आता है, यन के बाद ओ आएगा। यम यन ओ पी क्यू होता है, तो यम यन हो गया, यन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, तो ओ के नीचे ओ है, ये मैच कर रहा है। पी के नीचे नहीं है, तो ये नहीं मैच कर रहा है। क्यू के नीचे क्यू नहीं है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। आर के नीचे आर नहीं है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। यस के नीचे यस है, तो ये मैच कर रहा है। टी के नीचे टी नहीं है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। अब यू के नीचे पी है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। और वी के नीचे पी है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। और डब्ल्यू के नीचे यू है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। एक्स के नीचे यस है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक ए मैच कर रहा है, ए नहीं मैच कर रहा है, ए भी नहीं, ए भी नहीं, और ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं। तो इसमें सिर्फ दो मैच कर रहे हैं, एक यन से वो मैच कर रहा है, और एक यन से यस मैच कर रहा है। तो अब इनको हम लोग मिटा के अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला शब्द को लेंगे ओ को। अब ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब देखेंगे कि पी के नीचे पी नहीं है, क्यू के नीचे क्यू नहीं है, मतलब ए भी मैच नहीं, ए भी मैच नहीं। यस के नीचे यस है, तो यह मैच कर रहा है। टी के नीचे टी, ए भी मैच नहीं कर रहा है। यू के नीचे पी है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। भी के नीचे पी है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। क्यू के नीचे यू है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। एक्स के नीचे यस है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैच नहीं कर रहा है उसको हम लोग मिटा लेंगे। ये तो मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं। तो यन ओ से मैच कर रहा है यस, इसको मिटा लेते हैं। हमारा ओ से यस मैच कर रहा है। अब उसके बाद अगला अब लेंगे आई को। तो आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। तब देखेंगे जे के नीचे जे नहीं है, के नीचे के नहीं है, एल के नीचे एल नहीं है, एम के नीचे एम नहीं है, एन के नीचे एन नहीं है, ओ के नीचे पी नहीं है, मतलब इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग मिटा लेंगे एक बार। अब अगला अच्छा लेते हैं टी को। अब टी के बाद क्या आता है, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब जेड के आगे नहीं बढ़ना है, जैसे ये होता है तो ये नहीं बढ़ना है, बस वहां तक ही रहना रहता है। तब देखेंगे मैच कर रहा है, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग एक बार मिटा लेते हैं। अब टी के बाद आई को लेते हैं। आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग आई के बाद यस को लेंगे। यस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स। अब देखेंगे इसमें कौन सा मैच कर रहा है, टी के नीचे टी नहीं है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसको मिटा के अब हम लोग ओ को ओ ओ को लेंगे, इसको लेंगे। ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस। इसमें दो शब्द मैच कर रहा है, एक ए वाला मैच कर रहा है और एक ए वाला मैच कर रहा है। तो इसको मिटा के हम लोग इस तरह से बना लेंगे, ओ से पी मैच कर रहा है और ओ से यस मैच कर रहा है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। उसके बाद पी को हम लोग लेंगे, पी के बाद क्यू आर एस।
तो इसमें देखेंगे तो इसमें ए वाला मैच कर रहा है, ए नहीं मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग मिटा लेंगे और इसको भी मिटा लेंगे। तो अब पी को इससे मैच कर रहा है, इसको मिटा लेते हैं। ए मैच कर रहा है, उसके बाद पुनः हम लोग पी को लेंगे, पी के बाद क्या आएगा, क्यू आर। तो ए भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग मिटा लेंगे। उसके बाद यू के लेंगे, यू के बाद क्या आता है, भी आता है, तो ए भी मैच नहीं कर रहा है। अब जैसे इसमें जितना भी मैच किया है जैसे, तो उसका यू में बताना है कि कौन कौन मैच किया है। तो इसमें पहला नंबर ए किया है, एक दो तीन, तीन ऊपर हो गए हैं, एक एक चार पाँच छ सात और आठ और नौ, यानी 9 युग्म इसमें बनेंगे। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन किस तरह दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, बी दिया है 5, सी दिया है 6, डी दिया है 7 और ई दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9 युग्म बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा है PROBATIONARY में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। अब सबसे पहले इस शब्द को हम लोग यहाँ नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने सॉल्व किया है वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पी को पढ़ेंगे। पी के बाद क्या आता है, इसमें दिया है पी, यहाँ है पी के बाद QRSTUVWXYZ आ रहा है। तो पी के बाद पहले क्या आएगा, PQRSTUV, ये यू है, VWXYZ। तो इसमें देखेंगे कोई मैच कर रहा है, क्यू के नीचे RSTUVW, इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हटा के इसमें कोई युग्म नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग अब आर को लेंगे। आर के बाद क्या आता है, आर इसमें यहाँ है, आर के बाद STUVW आता है, RSTUVWXYZ। इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं कोई मैच कर रहा है, तो इसको मिटा के पुनः हम लोग ओ को लेंगे। तो ओ के बाद इसमें देखेंगे क्या आता है, ओ के आगे PQRSTZ तक आता है, तो PQRSTUVWX। इसमें देखेंगे कोई मैच कर रहा है ना, ए भी नहीं मैच कर रहा है, ए भी नहीं, 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 कोई मैच नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग अब बी को लेंगे। बी को लेने के बाद बी के बाद क्या आता है, बी यहाँ है, बी के बाद CDEFGH तक जेड तक आता है, तो बी के बाद क्या आएगा, CDEFGHIJ। तो देखेंगे इसमें कोई मैच कर रहा है, इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग मिटा देंगे। अब उसके बाद अब ए को हम लोग लेंगे, तो ए यहाँ है, ए के बाद क्या आएगा, BCDEFGH। तो देखेंगे इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग मिटा के अब अगला शब्द को, वर्ड को लेते हैं, टी को। तो टी के बाद क्या आता है, टी इसमें यहाँ है, टी के बाद UVWXYZ आता है, TUVWXYZ। इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको भी मिटा के हम लोग अब आई को हम लोग लेंगे। तो आई के बाद क्या आता है, आई यहाँ है, आई के बाद JKLMN। तो इसमें भी देखेंगे तो कोई मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद ओ को हम लोग लेंगे, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ यहाँ है, तो ओ के बाद पी आता है, PQRS। इसमें देखेंगे यहाँ एक मैच कर रहा है। उसके बाद इसको मिटा के हम लोग एक युग्म इसमें बना लेंगे इस तरह से। अब अगला वर्ड को हम लेने से पहले थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं जिससे समझ में आए। अब अगला वर्ड को हम लोग एन को लेते हैं। एन के बाद का क्या आता है, एन यहाँ, एन के बाद OPQ आएगा, OPQ। तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो उसके बाद अब हम लोग ओ एन को ले लिए हैं, एन को, उसके बाद अब ए को लेंगे। ए के बाद क्या आएगा, BCD आएगा, BC। तो ए भी मैच नहीं कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग अब आर को लेंगे, तो आर के बाद क्या आता है, यस।
तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब उसके बाद अब इधर से तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, अब इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग y को लेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। y को हम लोग लेंगे और अब इधर हम लोग जाएंगे इधर। तो y इधर है, y के बाद क्या आता है, y के बाद z आता है। अब यही हमको देखना है कि z के बाद अब a b c d नहीं पढ़ेंगे, मतलब इससे अब आगे नहीं जाएंगे, मतलब z है तो z तक रुक जाएंगे। तो इसको मिटा देंगे, y का हो गया। अब हम लोग आर को लेंगे, आर के बाद क्या आता है इसमें देख लेंगे। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आता है, तो यहाँ लिख लेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब देखेंगे कोई इसमें मैच कर रहा है, तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग अब ए को लेंगे, तो ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो देखेंगे इसमें कोई मैच कर रहा है, तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग मिटा लेंगे। अब देखेंगे इसको, ए को तो हो गया। अब एन को देखते हैं, एन के बाद क्या आता है, एन यहाँ है, एन के बाद ओ पी क्यू आएगा, तो ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। तब देखेंगे इसमें मैच कर रहा है, तो इसमें यहाँ मैच कर रहा है, और पी क्यू इसमें और कोई मैच नहीं कर रहा है, इसको मिटा लेंगे। और यहाँ एक युग्म बना लेंगे। अब अगला लेते हैं ओ को, ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू भी। तब देखेंगे यह मैच कर रहा है, तो पी के बाद क्यू आता है, इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है, इसको हम लोग मिटा लेंगे। उसके बाद अब आई को लेंगे, आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन ओ। इसमें देखेंगे कोई मैच कर रहा है, तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग एक बार मिटा लेते हैं। उसके बाद टी को हम लोग लेंगे, टी के बाद क्या आता है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई। इसमें देखेंगे कोई मैच कर रहा है, तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अब इसमें हम लोग अब ए को लेंगे, तो ए के बाद बी सी डी ई। इसमें अब देखेंगे तो इसमें बस यहाँ मैच कर रहा है और कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मिटा लेंगे और एक युग्म बना लेंगे इसको। उसके बाद अब हम लोग बी को लेंगे, बी के बाद सी डी ई। अब देखेंगे इसमें कोई मैच कर रहा है, तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद ओ को लेंगे, ओ के बाद पी क्यू होता है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आर को लेंगे, तो आर के बाद यस होता है, तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो अब देखेंगे कि कितना युग्म बना है, तो एक, दो और तीन, तो इसमें युग्म तीन बना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शब्द स्टेशन मास्टर में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यस को लेंगे, यस के बाद क्या आएगा, यस के बाद टी आता है, तो यहाँ एक युग मिल जाएगा। उसके बाद से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, तो बस एक युग इसमें मिला है। उसके बाद हम लोग अब वर्ड टी को लेंगे, तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसमें भी कोई युग में नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। उसके बाद अब वर्ड ए को लेते हैं, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तो इसमें भी कोई वर्ड हमको नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद अब हम लोग अब टी को लेंगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो देखेंगे इसका भी कोई युग में नहीं मिल रहा है, मतलब कोई भी शब्द मैच नहीं कर रहा है। तो उसके बाद अब आई को लेंगे, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अब आई के बाद ओ को हम ले लेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, तो इसमें देखेंगे
ए और ए दोनों मैच कर रहा है, तो ओ के बाद यस मैच कर रहा है और ओ के बाद टी भी मैच कर रहा है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद से वर्ड यन को लेते हैं। यन के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर एस टी। तो इसके भी कोई वर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। उसके बाद वर्ड यम को लेंगे। यम के बाद एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ एक मिल रहा है, तो यम का एक युग में आर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग अब ए को लेंगे। ए के बाद क्या आता है? बी सी डी ई, तो यहाँ भी एक भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग यस को लेंगे। यस के बाद क्या आता है? टी यू भी, यहाँ एक मैच कर रहा है, तो यहाँ टी यस और टी को हम लोग यहाँ युग में एक बना देंगे। उसके बाद यस के बाद हम लोग टी को अब लेंगे। टी के बाद यू भी होता है, तो यहाँ भी कोई मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद ई को हम लोग लेंगे। ई के बाद एफ होता है, तो यहाँ भी कोई मैच नहीं कर रहा है यू। अब अगला, अब आगे हम लोग इधर से अब मैच कराएंगे, देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं और वर्ड आर को लेते हैं। आर के बाद यस टी यू भी, ये यू है, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जेड के बाद आगे हमको नहीं बढ़ना है, तो यहाँ देखेंगे ए वाला एक सिर्फ मैच कर रहा है, उसके बाद से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसको मिटा के बस एक को मैच करा लेंगे। ए वाला जो है इसको मैच करा युग में बना देंगे। अब आगे हम लोग वर्ड लेते हैं ई को। ई के बाद क्या आएगा? ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। इसको मिटा के पुनः हम लोग अब टी को लेंगे। ये मैच कर रहा है। अब टी को लेंगे। टी के बाद क्या आता है? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम लोग यस को लेंगे। यस के बाद क्या आता है? यस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसका भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अब अगला लेते हैं ए को। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये भी कोई इसमें भी मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग यम को लेंगे। तो यम के बाद यन होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये दोनों यम और यन, उसके बाद यम और ओ, ये दोनों मैच कर रहा है। यम और ओ मैच कर रहा है। अब आगे हम लोग अब यन को लेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी, तब देखेंगे सिर्फ यन और ओ मैच कर रहा है और आगे कोई मैच नहीं कर रहा है। अब आगे देखेंगे, अब ओ को लेंगे। ओ के बाद पी होता है, पी क्यू आर एस टी, इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद अब आई को लेंगे। आई के बाद जे के एल एम, इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा है और आगे भी अब कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कितना युग्म बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हमारा युग्म 9 बन रहा है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है 4, बी 5, सी 6, डी 7 और ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, तो युग्म 9 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन भी आगे 19 क्वेश्चन तक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। आगे इसी तरह आप लोग टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और सॉल्व करवाने लायक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो अंक में दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्या 75, 24, 69, 3 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूरी पर हैं जितना कि अंकों की आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहता है।
अब देखेंगे आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, तो इसको पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम में कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया, तो यह बढ़ते क्रम में जाएगा, 1 1 2 3 4 5। और अवरोही क्रम क्या होता है, इसको कहते हैं घटते क्रम में। तो जैसे कोई अंक दे दिया रहता है तो उसमें सबसे बड़ा अंक लेते हैं, जिसमें ए वर्ड है तो इसमें सबसे बड़ा अंक, उसके बाद छोटा अंक, उसके बाद छोटा अंक, जैसे इसको घटते क्रम में इसी तरह कहेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद से देखेंगे इसमें क्या पूछा है। तो अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे जो छोटा अंक है वो पहले आएगा, तो 2 वहां हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 6 बड़ा है तो 6 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 7 बड़ा है तो 7 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 9 बड़ा है तो 9 यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें से कौन सा अंक मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग एक बार गोले को मिटा लेते हैं, उसके बाद अंकों को मैच कराएंगे। तो देखिए ए वाला जो है ए मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है। ए 6 ए मैच कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें हमको बताना है कि कितना अंक मैच कर रहा है। तो इसमें बस एक ही मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक मैच कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 है। संख्या 27 56 14 93 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतने ही दूर हैं जितना दूर वह संख्या में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या पहले आएगा। मान लीजिए कोई ऐसे 5 8 9 7 6 हो गया, मान लीजिए कोई अंक हो गया। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहला जो बड़ा अंक है वो पहले आएगा, उससे जो छोटा अंक है 8 वो आएगा, यहाँ भी 8 है, उससे छोटा 7 है, 5 है। इस तरह से होता है अवरोही क्रम। तो इसी तरह हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे यहाँ। 2 7 5 6 1 4 9 3, अब मिला लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा जो वर्ड लिखा गया है वो सही है। उसके बाद से हम लोगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। उससे छोटा अंक कौन है, तो इसमें 7 है, उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 3 है, उससे नहीं 4 है, 4 तो हो गया, नहीं 3 है, उससे छोटा 3 है, इसको एक बार मिटा लेते हैं। उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है। अब हम लोग इसको इस तरह से बना लेंगे कि समझ में आए कि कितना अंक मैच कर रहा है। तो ए नहीं मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है 7, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं कर रहा है, ए भी मैच नहीं करेगा, ए भी मैच नहीं करेगा, ए भी मैच नहीं करेगा, ए भी मैच नहीं करेगा। तो इसमें कितना अंक मैच कर रहा है, बस एक। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 18 है। संख्या 53 21 648 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतने ही दूर हैं जितने की अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होता है। पुनः इसको भी वैसे ही करेंगे, इसमें भी आरोही क्रम बताना है। तो 5 3 2 1 6 4 8, इसको पहले आगे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। 2 2 4 2 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे जो छोटा अंक रहेगा वो पहले आएगा, 1 2 3 4 5 6 8। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा संख्या मैच किया है। तो बस यहाँ 8 बस मैच किया है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये आखिरी क्वेश्चन है। संख्या 59 16 48 23 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतने ही दूर हैं जितने की अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। यहाँ हम लोग पुनः अवरोही क्रम को समझेंगे। सबसे पहले इस वर्ड को हम लोग यहाँ नीचे नोट कर लेंगे, 5 9 1 6 4 8 2 3। अब अवरोही क्रम का मतलब है जो सबसे बड़ा अंक रहेगा वो पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है,
उसके बाद 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा संख्या मैच किया है। तो यहाँ 4 वाला मैच किया है और यहाँ 2 वाला मैच किया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको इस चैप्टर के मैंने सभी क्वेश्चन को सॉल्व की कर दिए हैं। बीच में जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वह जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराया था उसी तर्ज पर होगा बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन है ये उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह से मैंने शुरू में सॉल्व करवाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर